हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसवीएम स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंकाल तंत्र किसका बना होता है? जो कंकाल तंत्र है वो किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डियां, उपास्थि, लिगामेंट और टेंडन का बना होता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, लिगामेंट वगैरह और टेंडन, इन सब से मिलकर कंकाल तंत्र बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 22 अस्थियां, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें कितनी हड्डी होती हैं? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षीय कंकाल जो होता है उसमें 80 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपांगी कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो उपांगी कंकाल है उसमें होती हैं फ्रेंड्स 126 हड्डियां। 126 हड्डियां जो है उपांगी कंकाल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो हमारा फेस होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि 14 हड्डियां। मनुष्य के चेहरे में जो है वो 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 43। मुस्कुराने में जो है 43 मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो हमारा जो शरीर है उसकी सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की, जिसको हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं, वही फीमर की हड्डी। जैसा कि आप इमेज में ये देख रहे हैं ना, ये वाली हड्डी, ये वाली जो होती है, ये वाली जो यहाँ पे ये वाली जो बोन होती है, ये होती है फीमर की हड्डी। ये हमारे शरीर में सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी भी होती है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो हड्डियों को कौन जोड़ता है? हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के हाथों पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उन दोनों में मिलाकर हमारे पास कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा है। तो दोनों हाथों में होती है फ्रेंड 60 हड्डी, मतलब कि 60 जो होती हैं वो दोनों हाथों में भी होती हैं और दोनों पैरों में भी 60 हड्डियां ही होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों हाथों में भी 60 हड्डियां होती हैं और दोनों पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं। अगर टोटल पूछा जाए तो आप 120 लिखेंगे इसको, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेविकल। क्लेविकल जो हड्डी होती है उसको कॉलर की हड्डी भी कहा जाता है और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कशेरुका की संख्या होती है 33, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कशेरुका की संख्या होती है 33। ये देख रहे हैं आप इसमें, ये देखिए इसमें नंबर्स भी लिखे हैं कि कितने हैं, ये डिफाइन करके भी दिखाया हुआ है। इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और एक बार याद हो जाता है तो फिर कभी भूलते भी नहीं हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो मनुष्य है उसकी कशेरुका में 33 होती है उसकी कशेरुका की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में सैडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में सैडल जोड़ों की संख्या होती है 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैडल जोड़ों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंधे की हड्डी, क्योंकि जो हमारी शोल्डर की हड्डी होती है ना वो हमारे अक्षीय कंकाल में नहीं आती है।
क्योंकि अक्षीय कंकाल में ये खोपड़ी जो ये होती हैं खोपड़ी की हड्डियाँ, मेरुदंड और ये पसलियाँ ये आती हैं, रिब्स जो हमारे अक्ष से बिल्कुल सामने होती हैं, पसलियाँ, खोपड़ी, मेरुदंड ये सब अक्षीय हड्डियों में आता है। लेकिन कंधे की हड्डी जो है वो नहीं आती है, वो उपांगी कंकाल में आती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण सही है? कौन सा वर्गीकरण सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो माथा होता है हमारा उसमें होती हैं 8 हड्डियां, और फेस में अभी हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन में कि चेहरे में जो है हमारी 14 हड्डियां होती हैं, और कान जो हमारे एक कान में 3 होती हैं, दोनों को मिलाकर 6, तो 6 हड्डी होती है, और एक होती है हमारी हायोइड ग्रंथि। तो ये देखिए ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। माथे में 8 हड्डी होंगी, चेहरे में 14, कान में 6 और हायोइड एक होती है, 1 हड्डी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये टोटल मिला के 29 हो रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिबुला, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होती है ना फिबुला बोन, ये जो आगे की होती है टीबिया, ये देख रहे हैं ना पिक्चर में आप, इसके आगे की जो होती है वो होती है टीबिया, उसके जस्ट पीछे होती है बिल्कुल पतली हड्डी फिबुला, उसको बोलते हैं। वो सबसे पतली हड्डी होती है पूरे शरीर में, जो है वो सबसे पतली हड्डी होती है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टांग में पाई जाती है। टीबिया जो होती है वो टांग में पाई जाती है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, ये वाली ये यहाँ पे लिखा भी है नाम टीबिया, तो इसके थ्रू, पिक्चर के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो टीबिया नामक जो हड्डी है वो पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? फ्रेंड्स आप भी कमेंट में आंसर करते जाइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी वीडियो से, आपके लिए हमारी वीडियो कुछ यूज़फुल है, आपको अच्छा लगता है वीडियो, मतलब आपके काम आ रही है कुछ पढ़ाई में। तो फ्रेंड्स इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे तो 656 होती है, बाकी अगर ऑप्शन में कई बार दिया जाता है कि 650 दिया जाएगा कहीं पे, या फिर 650 नहीं दिया जाएगा तो 700 ऐसा कुछ दिया जाएगा, तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको करेक्ट करना है। जैसे अगर यहाँ 656 नहीं दिया जाता तो आपको अप्रॉक्सीमेट करना था, इसको अप्रॉक्सीमेट में 700 पे टिक करना था, वो भी आंसर आपका गलत नहीं होता, वो भी आपका आंसर करेक्ट होता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो हमारा कान है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं। अगर दोनों की पूछा जाए तो दोनों की मिला के 6 हड्डियां होती हैं। अगर पूछा जाए मनुष्य के दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 6 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। जो हमारे दांत हैं और हड्डियां उसमें कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उनका निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? आप भी कमेंट में आंसर करते जाइए और अपना स्कोर भी बताइएगा लास्ट में। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिन व मायोसिन जो है वो मांसपेशियों के निर्माण करने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो जो कंधे और कमर का जोड़ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स बॉल और सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट, कंधे का और कमर का जॉइंट बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानू फलक का दूसरा नाम क्या होता है? तो जानू फलक का दूसरा नाम क्या होता है ये आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटेला। यानी जानू फलक का दूसरा नाम होता है पटेला, पटेला को ही जानू फलक भी बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है कि दोनों नाम जो हैं वो एक दूसरे के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओसिन प्रोटीन जो है वो अस्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। महारंध्र जो कि एक द्वारक है कहाँ होता है? तो महारंध्र जो है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स कपाल में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये होता है महारंध्र, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उंगलियों की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो जो उंगलियां होती हैं हमारी, उनकी हड्डी को क्या कहा जाता है? तो उंगलियों की हड्डी को कहा जाता है फिलोजेस, फिलोजेस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये होती है, इसको बोलते हैं पटेला, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? तो जो हमारी अस्थियां हैं उसमें कैल्शियम की अगर मात्रा का चेक करना हो तो हम कौन सा टेस्ट कराएंगे? वो पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट जो होता है उससे कैल्शियम की मात्रा का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? कौन सा जोड़ अचल है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? एक हड्डी का जो संचलन होता है उसको उपयोग करने के लिए कितनी मांसपेशियां चाहिए होती हैं उसके संचलन में? तो 2 मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। एक हड्डी के संचलन में जो है 2 मांसपेशियों की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किस में होता है? मतलब पूरी तरीके से जो है वो जो कार्टिलेज का बना हुआ कंकाल होता है वो किसका होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स शार्क का। शार्क जो होती है उसमें वो कार्टिलेज से बना हुआ पूरा कंकाल होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती? निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि किडनी जो है हमारी उसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती, कार्टिलेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्पल्स बोलते हैं। जो कलाई की हड्डी होती है ना उसको कार्पल्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कार्पल्स बोलते हैं कलाई की हड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ये किस कारण से होता है। तो अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था इस बारे में। आई होप आपने वीडियो देखी होगी, आपको याद भी होगा, तो इसका आंसर आपको देने में दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत समझ गए होंगे। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदलता है उसके कारण जो है मांसपेशियों में खिंचाव होता है, थकावट महसूस सी होने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब, तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कंडरा यानी कि टेंडन किससे बनाया जाता है? एक टेंडन जो है वो किससे बनाया जाता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेजन फाइबर से। केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है एक टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? हमारी मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक एसिड जो होता है जब वो ज़्यादा जमा हो जाता है हमारी मांसपेशियों में तो हमें दर्द महसूस होने लगता है, पीड़ा महसूस होने लगती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको आता होगा, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि हर पेपर में इससे रिलेटेड ज़रूर पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपिज की हड्डी, जो कि कान में होती है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नाक की हड्डी को क्या कहते हैं? नाक की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नसिका अस्थि बोलते हैं। जो नाक की हड्डी होती है उसको बोलते हैं नसिका अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लेविकल। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं जिनको कंकाल मांसपेशियां भी कहते हैं? तो वो हो जाएंगी ऐच्छिक मांसपेशियां, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण, जो एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी उपस्थिति के कारण हम कानों को मोड़ पाते हैं? तो वो है फ्रेंड्स कार्टिलेज, यानी कि उपास्थियाँ। तो उपास्थियों की उपस्थिति के कारण ही हम कानों को मोड़ सकते हैं, मोड़ा जा सकता है। वो देखा ना आपने, मुलायम से होते हैं बिल्कुल, तो वो जो उसमें कार्टिलेज होती है ना, उसी को मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो जो हमारा कान होता है उसमें जो 3 हड्डियां होती हैं उनके नाम हमें बताने हैं। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा हैमर, एनविल और स्टेपेज, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैमर, एनविल, स्टेपेज, ये तीनों नाम है जो कान के अंदर की हड्डियां होती हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? तो मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? तो वो होती हैं बाह में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो जो हमारा शरीर है उसमें पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े पूछा है फ्रेंड्स, तो जोड़े तो होते हैं 12, लेकिन अगर पूछे कि कितनी संख्या होती है तो वो होती है 24, यानी कि जोड़े तो 2 का हो गया, तो जोड़े पूछे हैं तो 12, अगर संख्या पूछे तो 24, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जो हमारा शरीर है उसकी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जबड़े की हड्डी होती है ना फ्रेंड्स, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है पूरे शरीर में, जबड़े की हड्डी। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। हड्डी जो है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो होती है ठोस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छाती की हड्डी को क्या कहते हैं? छाती की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टर्नम, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए इमेज में आप देख रहे हैं, ये होती है हमारी छाती की हड्डी, जिससे रिब्स जो है वो कनेक्ट होती हैं। ये ऐसे ऐसे गई है ना ये, तो ये जो 12 जोड़ी रिब्स हमारी कनेक्ट होती हैं ये होती है स्टर्नम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एक्टिन, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हड्डियां बनाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? हड्डियां बनाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। जो हड्डियां बनाने वाली कोशिका होती है वो होती है ऑस्टियोब्लास्ट, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, शरीर में एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े होते हैं? हड्डियों से जुड़े नहीं रहते हैं, बताना है जो हड्डियों से जुड़े नहीं रहते वो कौन सी कंकाल पेशी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीभ। जो फ्रेंड्स हमारी जीभ होती है ना, इसके कोई भी मतलब दोनों सिरे कोई भी
जो है वो हड्डियों से जुड़े नहीं रहते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके लिए, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। और इसका क्वेश्चन जो है आपका वो है, नाखून काटते समय हमें दर्द का अनुभव क्यों नहीं होता। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको बताना है कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और क्या बोलते हैं, बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने